मुगल साम्राज्य की एक अनोखी कहानी। शहजादी ज़ेबा और जादुई किला। दिल्ली के तख्त पर शहंशाह शाहजहां का शासन था। उनका महल शाहजहानाबाद अपनी शानो शौकत और सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन इस आलीशान महल के भीतर शहजादी ज़ेबा का मन बेचैन था। वो सोने, चांदी और रेशम के लिबासों से ऊब चुकी थी। उसे इतिहास, प्राचीन कहानियों और पुरानी इमारतों में दिलचस्पी थी। एक दिन शहजादी ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और दरबारी फैजल से कहा, फैजल, मुझे शहर से दूर कहीं ले चलो, जहां इतिहास सांस लेता हो। मुझे कुछ नया देखना है। फैजल मुस्कुराया। वो जानता था कि शहजादी को क्या पसंद है। उसने कहा, हुजूर, मैंने एक पुरानी पांडुलिपि में जंगमगढ़ नाम के किले के बारे में पढ़ा है। कहा जाता है कि वो किला 1000 साल पुराना है और उसमें एक ऐसा जादुई दीपक है जो अतीत की घटनाओं को अपनी रोशनी में दिखाता है। शहजादी की आंखें चमक उठीं। तो फिर देर किस बात की, हमें वहां चलना चाहिए। अगली सुबह शहजादी ज़ेबा और फैजल ने सादे कपड़ों में यात्रा शुरू की। वे घोड़े पर सवार होकर जंगल और पहाड़ों से गुजरते हुए 3 दिन बाद एक घने जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक पहाड़ी के ऊपर एक विशाल और वीरान किला खड़ा था। उसका नाम था जंगमगढ़। किले के अंदर काफी अंधेरा था। वे संकरी सीढ़ियों से होते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना जंग लगा हुआ पीतल का दीपक रखा था। फैजल ने बताया, यही वो जादुई दीपक है। शहजादी ने दीपक को साफ किया और उसमें तेल डालकर रुई की बत्ती लगाई। जैसे ही उसने दिया सलाई जलाई, एक नीली रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। अचानक हवा में धुंध छाने लगी और उस धुंध में से एक आकृति उभरकर सामने आई। ये थीं जुबैदा बेगम, जो मुगल बादशाह अकबर के हरम में रहती थीं। जुबैदा बेगम की आवाज गूंजी, शहजादी, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने इस दीपक को जलाया। मैं तुम्हें मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाऊंगी, मुगल हरम। शहजादी ज़ेबा दंग रह गई। हॉल की दीवारें गायब हो गईं और वे खुद को एक भव्य हरम में पाया। जुबैदा बेगम ने बताया, ये हरम सिर्फ रानियों और बेगमों का घर नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक और सामाजिक केंद्र भी था। हरम की बेगमों के पास काफी शक्ति होती थी, जैसे कि बादशाह जहांगीर की रानी नूरजहां। उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक समझ ने पूरे साम्राज्य को प्रभावित किया था। ज़ेबा ने देखा कि कैसे नूरजहां और जहांगीर मिलकर दरबारियों से बात कर रहे हैं और महत्वपूर्ण फैसले ले रहे थे। ये देखकर ज़ेबा को हरम के बारे में अपनी पुरानी सोच बदलनी पड़ी। जैसे ही दीपक की लौ धीमी हुई, अगली छवि उभर कर सामने आई। इस बार ये थे बादशाह अकबर और उनके नौरत्न। इनमें से सबसे प्रमुख थे टोडरमल और बीरबल। टोडरमल की छवि ने कहा, शहजादी, मैं तुम्हें मुगल राजस्व प्रणाली के बारे में बताता हूँ। मैंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से कर देना पड़ता था, जिससे उन पर बोझ कम हो गया। फिर बीरबल की छवि सामने आई। वो मुस्कुराते हुए बोले, और मैं बादशाह को हास्य और ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण सलाह देता था। हमारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे राजनैतिक और सामाजिक सबक छिपे थे। ज़ेबा ने देखा कि कैसे अकबर, बीरबल और टोडरमल आपस में बहस कर रहे थे, हंस रहे थे और साम्राज्य को बेहतर बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। दीपक की लौ फिर से तेज हुई और इस बार हॉल में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल जैसी इमारतों की परछाइयां दिखने लगी। एक बूढ़े वास्तुकार की छवि ने कहा, मुगल बादशाहों ने सिर्फ जंगें नहीं जीतीं, बल्कि उन्होंने दुनिया को कुछ बेहतरीन इमारतें भी दीं। इन इमारतों को बनाने में कई सालों की मेहनत और अनगिनत कलाकारों का हुनर लगा। उस बूढ़े वास्तुकार ने ज़ेबा को बताया कि कैसे हुमायूं के मकबरे ने ताजमहल के लिए प्रेरणा का काम किया। ये सुनकर ज़ेबा की आंखों में सम्मान की भावना झलक उठी। जैसे जैसे दीपक की लौ छोटी होती गई, सभी छवियां गायब हो गईं। ज़ेबा ने दीपक की तरफ देखा। वो शांत हो चुका था। वे दोनों वापस उसी वीरान किले में आ गए थे। शहजादी ज़ेबा को एहसास हुआ कि मुगल साम्राज्य सिर्फ युद्धों, बादशाहों और बेगमों की कहानियों तक सीमित नहीं था। ये कला, विज्ञान, राजनीति और सामाजिक सुधारों का एक अद्भुत संगम था। वो मुस्कुराई और फैजल से बोली, फैजल, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।
मैंने सिर्फ इतिहास को नहीं देखा, बल्कि उसे महसूस किया है। अब मैं जानती हूं कि एक सच्ची रानी या शहजादी को सिर्फ महल में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनानी चाहिए। दिल्ली लौटकर शहजादी ज़ेबा ने अपने पिता शाहजहां से जंगमगढ़ के बारे में बताया। उसने इतिहास और वास्तुकला को संरक्षित करने के लिए एक संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। शाहजहां अपनी बेटी की इस नई सोच से बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत इस काम की अनुमति दी। इस तरह एक जादुई दीपक की रोशनी ने शहजादी ज़ेबा की सोच बदल दी और उसने मुगल साम्राज्य के इतिहास को हमेशा के लिए रोशन कर दिया।